हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी ब्लॉग ऑफिशियल में। तो आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको आज हैबिट बनाऊंगी कि आप दिन में सिर्फ 3 ब्लाउज बनाते हैं तो कैसे हैबिट बढ़ाएंगे कि हमारा 10 से 3 से 5 या 6 ब्लाउज बना लें। तो देखिए, पहले तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ रात को 9 बज रहे हैं तो 9 बजे मैं कटिंग कर रही हूँ। घर का खाना पीना बनाकर बच्चों को खिलाने के बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। तो रात को मैं सिलाई नहीं करती हूँ, सिर्फ कटिंग करके रख लेती हूँ। जब रात को हम कटिंग करके रख लेते हैं ना, जैसे कि 3 ब्लाउज है, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि मैं सिर्फ 3 ब्लाउज बनाती हूँ, बना ही पाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम 3 ही ब्लाउज बना पाते हैं। वो लोग 3 ब्लाउज ही बना पाते, घर का काम भी देखना रहता है और शॉप का, कस्टमर का भी। तो वो 3 ही ब्लाउज बना पाएंगे। तो उनके लिए जो बाहर शॉप है उनका, घर में अगर खोली है बुटीक या होम बुटीक, तो वो 3 ब्लाउज बना, क्योंकि घर का भी काम देखना होता है। कोई आ भी गया तो उनको भी देखना होता है। तो ऐसा है कि आप ना जब भी सिलाई करने से पहले सारा काम निपटा लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए सिलाई मशीन पे। 1 डेढ़ घंटे में हमारा अस्तर वाला ब्लाउज बन जाता है बिन डिज़ाइन का। तो ऐसे में अगर हम बना लेंगे 1 डेढ़ घंटा टाइम निकाल कर, तो एक ब्लाउज 2 ब्लाउज ही बनाकर ही मशीन से उठना चाहिए। उसके बाद अगर फिर हम लंच वगैरह कर लें, बीच में लंच करने के बाद, खाना खाने के बाद फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको भी खाना देने के बाद फिर जब दोबारा बैठे ना, तो फिर 2 ब्लाउज बनाएं। फिर 1 2 ब्लाउज, 2 डेढ़ घंटे, 2 घंटे मान लीजिए एक ब्लाउज बनता है, तो 4 घंटे में हमारा 2 ब्लाउज, फिर से 4 ब्लाउज हो गए। तो फिर कुछ देर बाद हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर अगर सबसे पहले तो हमें कटिंग कर लेनी चाहिए। कटिंग अगर हम रात को ही करके रखे रहेंगे तो दिन में हम आसानी से 5 6 ब्लाउज तो बना ही लेंगे। तो मैं तो रात को ही कटिंग करके रखी रहती हूँ। जब रात को कटिंग करी रहती हूँ तो दिन में बस हमारा सिलाई सिलाई ही रहता है। तो अगर घर पे अगर सिलाई कर रहे हैं ना, तो 3 ब्लाउज बहुत है आपके लिए, क्योंकि घर का भी काम और कोई मेहमान भी आएगा उनको भी देखना। तो ऐसे में 3 ब्लाउज सिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर भी देख रही हैं, अपना हुनर भी दिखा रही हैं और कुछ पैसे भी हाथ में आ रहे हैं। तो परेशान नहीं होना चाहिए। और हैबिट आप अपने ऊपर रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कि जैसे कि बच्चों वगैरह का खाना खिलाने के बाद आपके पास टाइम जो बचता है, और टाइम हम ना ज़्यादातर हम मोबाइल देखने में टाइम निकाल देते हैं। इस तरह से अगर हम टाइम निकालेंगे तो हमारा 1 2 घंटा तो मोबाइल देखने में चला जाता है। कुछ लोगों क्या है कि बात करने खड़ी हो गई तो बात ही करनी, तो ऐसे में भी टाइम चला जाता है। तो 2 3 ब्लाउज होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो काम हमारा है उसे हमें मन लगा कर करना चाहिए। बात तो करें, मोबाइल भी देखें, 10 5 मिनट हम मोबाइल देख लिए, उसके बाद अपने काम पे लग जाएं। क्योंकि भाई मोबाइल तो है एक अच्छी चीज़ है, मोबाइल से ही तो सब कुछ है, लेकिन अपना काम पर भी ध्यान देना है। जब पैसे हाथ में रहते हैं ना, तो मोबाइल वगैरह सब कुछ काम आता है। पैसे हाथ में नहीं है तो कुछ नहीं। तो जब कस्टमर के कपड़े हम लिए रहेंगे तो हमारा ध्यान पूरा रहेगा कि हमको इस दिन उनको बनाना है, उस दिन देना है। तो अपना कस्टमर पे जब ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ लोग होते हैं कि घर का कपड़ा है तो चलो आज सिलेंगे कल सिले, तो 2 ही 3 बना पाएंगे। खुद का बुटीक है तो उस पर ज़रूर से ध्यान दीजिए, मन लगा कर काम की कर लीजिए। और जैसे कि हमारे पास टाइम कुछ भी बचता है तो हम बच्चों के पास थोड़ा सा टाइम बिता लेते हैं, उसके बाद अपने काम पर लग जाते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं? तो हम हैं प्रयागराज से, संगम नगरी से। तो आप सबको मैं अपना डिटेल बता दी हूँ। आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।